सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। शदीद गर्मी के साथ साथ गर्म और तेज हवाएं इस रेगिस्तान को और भी खतरनाक बना देती हैं। आपको बता दें कि पूरे सहारा रेगिस्तान में पूरे साल में सिर्फ 2 से 10 इंच तक ही बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। पानी और पौधे तो यहाँ बहुत ही रेयर दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ जिंदगी का पनपना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, मगर हमें जो इम्पॉसिबल लगता है नेचर के लिए वो बड़ा ही आसान होता है। आज हम इस वीडियो में उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो सहारा रेगिस्तान की इन मुश्किल हालात में सांस लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रिच। सहारा रेगिस्तान की बात की जाए और उसमें ऑस्ट्रिच का नाम न लिया जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा माना जाता है। इस ऑस्ट्रिच की लंबाई 2.5 मीटर होने के साथ साथ इसका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक होता है। वैसे इनके भारी भरकम जिस्म के साथ साथ इनके अंडे भी बहुत बड़े होते हैं, जिनका वजन 2 किलो के लगभग होता है। क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए ये परिंदे सुबह और शाम पत्तों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस वक्त पत्तों पर नमी होती है। हालांकि ये ऑस्ट्रिच लंबे अरसे तक बगैर पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबे अरसे तक इनके जिस्म में पानी और खुराक की कमी होने की वजह से इनके जिस्म में ताकत की कमी हो जाती है। ये परिंदे अपनी जोरदार लात से किसी को भी जख्मी कर सकते हैं और अपनी लंबी टांगों की वजह से ये 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। हालांकि ये परिंदे उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी तेज रफ्तार दौड़ ही इनकी इस कमी को पूरा कर देती है। अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ ही इनकी गर्दन भी काफी लचकदार होती है, जिसको ये जैसे चाहें जिस मर्जी एंगल पर घुमा लेते हैं। नंबर 9, डेजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया में मॉनिटर की बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं। इनमें एक डेजर्ट मॉनिटर भी होता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर के लगभग होती है। इनके जिस्म की बनावट ही इन्हें रेगिस्तान में रहने में मदद देती है। इनके जिस्म की बनावट के साथ साथ इनके जिस्म में ऐसी चीजें भी पाई जाती हैं जिनकी वजह से ये पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेते हैं। 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला ये जानवर अपनी खुराक की तलाश में कई किलोमीटर तक दौड़ सकता है। ये जानवर ज्यादातर दिन में ही अपनी खुराक की तलाश करता है। शिकार करने में इनकी जीभ भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सांप की तरह ये भी अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और अपने शिकार की दूरी का अंदाजा करते हैं। इनमें खास बात यह है कि अगर इन्हें काफी अरसे तक शिकार ना भी मिले तो भी ये जिंदा रह सकते हैं। नंबर 8, फेनिक फॉक्स। सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली ये फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। इस लोमड़ी का रंग कुछ लाल और सफेद होता है। इस लोमड़ी को छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ छिपकलियों के अंडे भी खाना पसंद होता है। ये लोमड़ी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पौधों की पत्तियों के साथ साथ फल भी खा सकती है। इस फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक और इसका वजन 30.7 केजी तक हो सकता है। ये फॉक्स 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग भी सकती है। हालांकि इतना तेज भागने के बावजूद भी ये लोमड़ी कई जानवरों का शिकार हो जाती है, जिनमें जैकॉल, ईगल और दूसरे जानवर भी शामिल हैं। ये देखने में जितनी छोटी होती है, ये उतनी ही खूबसूरत भी होती है। नंबर 7, एडिक्स एंटीलोप। सहारा डेजर्ट में पाया जाने वाला ये हिरन बड़ा ही खूबसूरत होता है, मगर इनकी तादाद बहुत ही कम बची है। इन्हें खाने में पत्तियां और पौधे पसंद हैं। इनकी खासियत इनके बड़े बड़े सींग होते हैं, जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। वैसे इनके सींगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है। दूसरे हिरन के मुकाबले में इनके पाँव जरा छोटे होते हैं और इनके पाँवों के निचले वाला हिस्सा यानी कि खुर काफी बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में बड़ी ही आसानी से चल सकते हैं। ये हिरन ज्यादातर सुबह और शाम के वक्त ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और अपनी खुराक की तलाश करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा अच्छा होता है। इनके जिस्म का रंग गर्मियों में रेत की तरह होता है, जिसमें कुछ सफेद रंग की भी मिलावट होती है, जबकि सर्दियों में ये रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 6, डॉर्कस गैज़ेल।
सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये हिरन की नस्ल में सबसे छोटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलोग्राम तक होता है। इन्हें भी खाने में फूल पत्तियों के साथ साथ फल भी पसंद होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर रहने वाले जानवर ज्यादातर नमी वाले फूल और पत्तियों को ही खाते हैं, जिससे खाने के साथ साथ इनकी पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। वैसे ये हिरन पूरी जिंदगी पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 15 बरस के इर्द गिर्द रहती है। ये हिरन अक्सर झुंड में ही रहते हैं और एक झुंड में तकरीबन 100 के इर्द गिर्द अफराद होते हैं। किसी शिकारी के हमला करने पर ये तमाम हिरन तितर-बितर हो जाते हैं और खतरे का इम्कान कम होते ही ये दोबारा गिरोह में मिल जाते हैं। नंबर 5, कैमल। सहरा रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैमल 10 से 11 फीट तक ऊंचे होते हैं। वहीं इनका वजन 400 से लेकर 600 किलोग्राम तक हो जाता है। इन बड़े जिस्म वाले कैमल को खाने में आमतौर पर अनाज पसंद होता है, जिसके बाद ये रेगिस्तान में 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकते हैं। यही वजह है कि कैमल को रेगिस्तान में रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और इतना चलने के बावजूद भी ये जानवर बगैर खाए पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। आपको बता दें कि कैमल एक अरेबिक लफ्ज है जिसका मतलब खूबसूरत होता है। ऊंट तकरीबन 17 बरस तक जिंदा रह सकता है। नंबर 4, डेजर्ट टोर्टाई। नंबर 4 पर है समुद्री कछुआ। वैसे तो दुनिया में पाए जाने वाले कछुए ज्यादातर पानी के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं, मगर आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि ये रेगिस्तानी कछुआ रेगिस्तान में पाया जाता है, जो पानी पिए बगैर 1 साल या उससे भी ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये कछुआ पानी की तलाश में खुदाई करता है और इनकी यही टेक्निक इन्हें गर्मी से भी बचाती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन कछुओं की उम्र 50 से 150 सालों तक हो सकती है। इनकी लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है, जबकि इनका वजन 0.2 से 5 केजी तक होता है। इन कछुओं को खाने में घास के साथ साथ फूल और पत्तियां भी पसंद होती हैं। नजर आने में ये कछुए ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं। रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये कछुआ अपनी एक अलग पहचान रखता है। नंबर 3, स्कॉर्पियन। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले ये स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियन में से एक हैं, जिनमें दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पाया जाता है। मतलब अगर ये आपको एक बार डंक मार दे तो आपको वोमिटिंग से लेकर हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं और हो सकता है कि टाइम पर इलाज न मिलने से जान के लाले भी पड़ जाएं। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग हल्का येलो होता है। नंबर 2, गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाने वाले ये जानदार गोल्डन रंग के होते हैं, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के अंदर चलकर भी अपनी रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर लगता है कि ये रेत के अंदर तैर रहे हैं। इस जानदार के जिस्म पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने ज्यादा बड़े होते हैं जिससे इनकी आंखें भी ढक जाती हैं। इन जानदारों की सुनने की काबिलियत बड़ी ही शानदार होती है। इसी वजह से ये रेत में होने वाली थोड़ी सी भी हलचल को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। इसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर इस पर हमला बोल देते हैं। ये जानदार इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में रहकर भी अपना शिकार करते हैं। ये जीव 7.9 इंच से लेकर 9.4 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं और इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। इन जानदार को आउल और सांप से अपनी जान का खतरा बना रहता है। नंबर 1, साइड वाइंडर स्नेक। सहारा डेजर्ट में रहने वाले जानदारों की बात की जाए और साइड वाइंडर स्नेक की बात न की जाए ये तो नामुमकिन है, क्योंकि ये सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को जान से मारने की काबिलियत रखता है। वैसे इस सांप को वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ 29 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग भी सकता है। वैसे तो सांप आमतौर पर सीधा आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सांप तिरछा भी चल सकता है। ये सांप रेत के नीचे छुपकर हमला करने के लिए जाना जाता है। ये अपने जिस्म का सारा हिस्सा रेत के अंदर छुपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखें
के ही बाहर रखता है ताकि शिकार पर नजर रखी जा सके। जैसे ही कोई शिकार इसके करीब पहुंचता है, ये उसे जहरीला डंक मारकर उसे निगल जाता है। इस सांप को छिपकली और छोटे चूहों के साथ साथ झींगे भी पसंद होते हैं। आप रेगिस्तान में दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, लेकिन इस सांप के काटने से बचना इतना आसान नहीं है। चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।